नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाववंद दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादि जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सिद्ध चक्र महामंडल विधान का यह परम मांगलिक प्रसंग है। कार्तिक माह की अष्टानिका पर्व के अवसर पर सभी पर्वों में सर्वश्रेष्ठ पर्व और सभी विधानों में सर्वश्रेष्ठ विधान और दोनों का सुमेल और लोक में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध परमात्मा उनके गुणानुवाद का यह अवसर, ये बड़ा अपूर्व योग है। इस तरह का पर्व तो बहुत हैं, लेकिन ये अष्टानिका महापर्व ये शाश्वत पर्व है, वर्ष में 3 बार आते हैं। हम भले ही इसे किसी भी रूप में मनाते हैं, कभी कभी नहीं मनाते हैं। साल में एक अष्टानिका धूमधाम से मनाते हैं ना अपन लोग, 2 में तो अपन विधान नहीं रखते, ठीक है चल रहा है, आयोजन तो होते हैं। लेकिन देव लोग वर्ष में होने वाली 3 अष्टानिका कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़, इन 3 महीनों के अंत के 8 दिनों में नंदीश्वर द्वीप में जाकर 8 दिन तक लगातार 1 मिनट के भी अंतराल के बिना वहाँ स्थित अकृत्रिम जिनालयों की वंदना और भक्ति करते हैं। हमारे में वहाँ जाने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए यहीं हम बैठकर ये सिद्धों का गुणानुवाद कर रहे हैं। संत लाल जी कवि द्वारा लिखा गया यह विधान लगभग 225 वर्ष पूर्व लिखा गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में नकुड़ गांव के ये रहने वाले थे। इनकी अद्वितीय प्रतिभा वो तो इनके विधान को देख करके ही पता लगती है। बड़ी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। संवत 1834 में आपका जन्म हुआ और संवत 1886 में आपके स्वर्गवास का उल्लेख मिलता है। लगभग 52 वर्ष की आपकी उम्र थी। एक ही विधान मिलता है, ये सिद्ध चक्र विधान, इसके जैसा कोई दूसरा विधान नहीं है। बाकी विधान तो बहुत लिखे गए, बहुत हुए और बहुत लोगों ने लिखे, लेकिन सिद्ध चक्र विधान की कोई सानी नहीं है। क्यों है ये सर्वश्रेष्ठ विधान? इसकी इतनी महिमा क्यों है? ये सिद्ध चक्र की इतनी अधिक महिमा क्यों गाई जाती है कि वास्तव में 3 लोक में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ जीव हैं तो वे सिद्ध परमात्मा हैं। और जो सिद्ध परमात्मा लोक के शिखर पर विराजमान होकर सादी अनंत काल तक सुख भोगने वाले हैं, वो सिद्ध दशा हमारा लक्ष्य है, प्राप्तव्य है, वो उद्देश्य है।
हम सबका एकमात्र यदि कोई लक्ष्य है तो वह सिद्ध दशा की प्राप्ति। जिसको सिद्ध बनना हो उसे सिद्धों की महिमा नहीं आए, ये कैसे हो सकता है? बनना चाहते हैं सिद्ध परमात्मा, सिद्ध बनने के लिए सिद्धों का स्वरूप समझना पड़ेगा पहले कि सिद्ध आखिर होते कैसे हैं। मैं विधान में बैठे हुए नए लोगों को मद्देनजर रख करके बात कर रहा हूं। माने हैं कौन सिद्ध परमात्मा, क्यों करें सिद्धों का विधान, क्या है ये सिद्ध चक्र? चक्र तो बहुत होते हैं, दुनिया में बहुत प्रकार के चक्र हैं, लेकिन उन सब चक्र में ये सिद्ध चक्र, देखो चक्र शब्द का अर्थ होता है समूह, और सिद्ध चक्र माने सिद्धों का समूह। देवेंद्र चक्र, नागेंद्र चक्र, धर्म चक्र, चक्रवर्तियों के भी चक्र होता है, इंद्र के पास भी चक्र होता है, नारायण के पास भी चक्र होता है, तीर्थंकरों के साथ में भी आगे धर्म चक्र चलता है, बहुत तरह के चक्र हैं। लेकिन उन सभी चक्रों में ये सिद्ध चक्र की क्या महिमा है? क्योंकि दुनिया में जितने भी चक्र हैं और चक्रधारी हैं वे शाश्वत नहीं है, वे परमानेंट नहीं है। बोलो कौन से चक्र की प्राप्ति करनी है? चक्र रत्न प्रकट हो जाए तो मजा आएगा कि नहीं? शांतिनाथ भगवान के आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हो गया, चलो साहब चक्र रत्न प्रकट हो गया, बहुत आकर के उत्साह से आकर के कही उनके सेनापति ने, बहुत अरे साहब बहुत महिमा आपकी, तो क्या महिमा गाई जाए, चक्र रत्न प्रकट हुआ है अपनी आयुधशाला में। सुनी नहीं उन्होंने, कोई कीमत ही नहीं है उसकी। एक बार कह दिया, दो बार कह दिया, तीन बार कह दिया, अब बार बार कौन कहे, किसकी हिम्मत। और लोगों ने कही, मंत्री से कही और लोगों से कही, अरे तुम लोग इतनी महिमा गा रहे हो, आखिर हो क्या गया? ये चक्र रत्न प्रकट हो गया तो अरे महाराज आप चक्रवर्ती हो जाओगे, 6 खंड के अधिपति हो जाओगे, कितनी अधिक महिमा की बात है। चलो अब चक्र रत्न की पूजन करने के लिए, कि हम नहीं चलते, मना कर दिया उन्होंने। शांतिनाथ पुराण में ऐसा उल्लेख किया एक स्थान पर, उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे वहां, हम तो 3 लोक के नाथ के अतिरिक्त, सिद्ध परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी के आगे मस्तक नहीं झुकाते। चक्र रत्न से क्या होगा साहब? यही विधान रहा है, आपके पहले भी 4 चक्रवर्ती हो चुके हैं, आप तो 5वें चक्रवर्ती हैं, पूर्व चक्रवर्तियों ने भी यही किया है, इसी प्रकार की परंपरा रही है। वहां चलो, वहां जाकर के चक्र रत्न की आरती उतारो, विधि विधान से उसकी पूजन करो, यही परंपरा है। कि नहीं नहीं हम नहीं जाते, तुम लोग कर लो। कि साहब हम कैसे कर सकते हैं, चक्रवर्ती तो आपको होना है, वैसा ले आओ चक्र रत्न को यहां, हम नहीं जाएंगे वहां। वो कैसे आएगा? या हम तो नहीं जाएंगे, उसे आना हो तो आ जाए यहां। इतना कहना था और वो देव पुनीत चक्र आयुधशाला से उठ करके वहीं सामने आ गया कि साहब अब तो पूजन करो, कि हम नहीं करते, कर लो तुम तुम्हारे हिसाब से। जिसे अभेद अखंड गायक की महिमा आ रही हो, उन्हें इन बाह्य चक्रों की महिमा नहीं आती। जो अल्प काल में सिद्ध चक्र में जाकर के सम्मिलित होने वाले हों, उन्हें दुनिया में कौन से चक्र की महिमा आएगी? यहां तक कि चक्र रत्न ही नहीं, ये धर्म चक्र भी जो तीर्थंकरों का चक्र कहा है, वो भी छूट जाने वाला है, वो भी परमानेंट नहीं है। इसलिए चक्रवर्तित्व की महिमा तो है ही नहीं, तीर्थंकरत्व की भी महिमा नहीं है। ये कैसे सिद्धों के समूह की चर्चा है। चक्र शब्द का अर्थ गोलाकार वस्तु भी होता है ना। सही जी, जब भी हम चक्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में कोई गोलाकार वस्तु दिखाई देने लगती है। चक्र माने कोई गोल चीज, पहिया किसी का, ताड़ियों का बना हुआ, बैलगाड़ी का, घड़ी का ऐसा कोई चक्र घूमने वाला, वो चक्र जैसा दिखता है हमारे को। ये सहज संयोग की बात है कि सिद्ध परमात्मा भी इसी तरह से चक्र रूप है। जिस तरह से चक्र गोलाकार होता है, वैसे ही सिद्ध परमात्मा जहां विराजमान है वो सिद्धालय, सिद्ध शिला नहीं। सिद्ध परमात्मा सिद्धालय में रहते हैं, सिद्ध शिला पर नहीं रहते। सिद्ध शिला से तो बहुत ऊंचाई पर है। सिद्ध शिला तो 8 योजन मोटी है, फिर उसके ऊपर घनोदधि वात वलय, घन वात वलय, तनु वात वलय,
तनुवात वलय के अंत में रहते हैं सिद्ध परमात्मा। कैसे है वो सिद्धालय, सिद्ध क्षेत्र कैसा है जहां सिद्ध परमात्मा रहते हो? 45 लाख योजन का ढाई द्वीप और 45 लाख योजन का सिद्ध क्षेत्र। और आप ये तो जानते ही हैं कि जो जीव जिस क्षेत्र में बैठकर आत्म आराधना करते हैं, आत्म स्वभाव को जानते पहचानते हैं, आत्म स्वभाव में लीन होते हैं, वे जीव उसी स्थान से सीधे ऊपर सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाते हैं। फिर दौलत राम जी कहते हैं, रही है अनंत काल यथा तथा शिव परिणये। साधी अनंत काल के लिए 45 लाख योजन के क्षेत्र में एक प्रदेश भी ऐसा नहीं है जहां पर सिद्ध परमात्मा नहीं हो। पूरे ढाई द्वीप की बात है। ढाई द्वीप का एरिया 45 लाख योजन का है। हम जिस द्वीप में रहते हैं वो जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है। ढाई द्वीप कितना कहा? 45 लाख योजन। हम जिस द्वीप में हैं वो 1 लाख योजन का। हम जिस भरत क्षेत्र में रहते हैं वो 526 योजन का। और उसके जिस आर्यखंड में रहते हैं वो मात्र 238 योजन का। और उसमें से हम जिस दुनिया में रहते हैं वो सिर्फ 2.5 योजन में। जैसे हम दुनिया समझ बैठे हैं ना, अमेरिका, लंदन, जापान, रूस, फ्रांस, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सब मिला करके ये कितना है? 2.5 योजन। और सिद्ध भगवान कितने एरिया में है? 45 लाख योजन। 45 लाख रुपए और 2.5 रुपए, देख लो आप अंतर। तो समझ में, रुपए में ज्यादा जल्दी समझ में आती है ना अपने को। 45 लाख रुपए में 2.5 रुपए क्या कीमत रखता है? और 45 लाख योजन की एरिया में एक प्रदेश भी ऐसा नहीं है जो सिद्धों से खाली हो। मतलब जहां आप लोग बैठे हैं, जहां हम बैठे हैं, जहां भी बैठते हैं, जहां भी खड़े होते हैं, वहां ऊपर सिद्ध परमात्मा सिद्धालय में विराजमान है। आप कल्पना करके देखो, ऐसे मस्तक ऊपर करो तो सिद्ध परमात्माओं का समूह दिखाई देवे। सर्वाधिक धनी सिद्ध अवस्था में विराजमान सिद्ध वो सम्मित शिखर जी के ऊपर है। अब आश्चर्य की बात यह है कि एक बार जो जीव सिद्ध अवस्था में चले जाते हैं वो लौट के नहीं आते। वो लोग किस किस को चलना है? हम लोग सिद्ध बनने के लिए तैयार हैं, सिद्ध चक्र विधान करके सिद्ध चक्र में शामिल होने के लिए हम लोग सब तैयार हैं। अभी हाथ खड़े कराएंगे तो सब कहेंगे कि हाँ हमें सिद्ध बनना है, हमें मोक्ष जाना है। अरे लेकिन मोक्ष जाना तो है। मोक्ष यदि तुम चले गए मान लो, तो पहले तुम्हें पता है वहां क्या व्यवस्था है? अच्छा भोजन नहीं मिलेगा वहां, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है सिद्धालय में, ओढ़ने पहनने की व्यवस्था नहीं है, वहां टीवी देखने की सुविधा नहीं है, पंचेंद्रियों के विषय भोग नहीं मिलते, वहां एसी कूलर नहीं लगेंगे, हीटर नहीं लगते वहां ठंड के समय में। क्या करते होंगे सिद्ध परमात्मा वहां बैठे बैठे। और एक और बात है कि जो चले जाते हैं उनको वहां से वापस लौटने की कुछ व्यवस्था नहीं है। आज तक जो जीव गए हैं वे वापस लौट करके कभी आए नहीं है। अब क्या पता वहां क्या माहौल है। जो गया है वो लौट करके नहीं आया। हम तैयार हो रहे हैं जाने के लिए, एक बार चले गए तो लौट के आने की कुछ व्यवस्था नहीं है। अनंत काल तक वहीं टके रहना पड़ेगा। आप सोच लो ये सिद्ध परमात्मा कैसे हैं। हम तैयार हैं ऐसी सिद्ध दशा में जाने के लिए कि साहब कोई तो संपर्क होगा। अरे दुनिया में किसी भी जगह पर जाने की सोचते भी हैं तो पहले वहां का परिचय लेते हैं क्या? किसी भी जगह 5 दिन के लिए यदि हमारे को कहीं जाना हो, 2 दिन के लिए कहीं जाना हो, तो वहां का परिचय लेते हैं सबसे पहले। वहां जाएंगे तो वहां व्यवस्था है कि नहीं, ठहरने की व्यवस्था है कि नहीं, ज्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं है, कितने कितने उसके बारे में विचार करते हैं। वहां का मौसम कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, कपड़े कितने ले जाने हैं, आवास की व्यवस्था मिलेगी या नहीं, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है क्या, तब तो नहीं जाएं, अभी कैसा मौसम रहता है। कितनी बातें सोचते हैं हम। 2-4 दिन के लिए कहीं जाना हो, मैं कहता हूं परमानेंट जिस जगह पर आपको जाना है और जहां जाने की आप भावना भा रहे हैं, आपने उसके बारे में विचार चिंतन किया कभी? वे सिद्ध परमात्मा कैसे हैं
और यदि नहीं किया तो संत लाल जी कवि के सानिध्य में जाकर के हमारे को अभ्यास करना चाहिए और सिद्ध दशा का स्वरूप जानने के लिए कि वे कैसे हैं सिद्ध परमात्मा। कोई व्यक्ति संत लाल जी से पूछे कि साहब आपने सिद्धों की इतनी महिमा गाई है, हमें एक बात बतला दो कि आप सिद्धों से मिलके आए हो क्या? देखो हमारे पास में क्या ऑप्शन होते हैं, जिस जगह हमें जाना है वहां का परिचय प्राप्त करने के ऑप्शन क्या है। या तो हम पहले वहां जाकर के आए हों, या फिर हमारा कोई परिचित व्यक्ति वहां रहता हो उससे संपर्क हो, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति जाकर के आया हो उससे बात करें। ये है ना, कैसे पता लगाएंगे बतलाओ? मान लो हमारे को यहां से शिखर जी जाना है तो या तो हम पहले जाकर के आए हो, हम नहीं जाकर के आए तो कोई वहां रहता हो उससे फोन पे बात करें, या फिर तीसरा ऑप्शन क्या है कि कोई रिसेंट में जाकर के आया हो उससे पूछ लेंगे भैया क्या है माहौल वहां का। अब ये तीनों ही रास्ते बंद हैं सिद्धालय के लिए। तो ना तो हम जाकर के आए हैं, न हमारा कोई परिचित वहां बैठा है जिससे फोन पे बात होती हो, और ना कोई ऐसे मिलते हैं जो वहां जाकर के वापस आए हो। अब किससे पूछें वहां के बारे में? सिद्धों के बारे में चर्चा करें तो किससे करें? देखो आप, ये दिगंबर संतों ने जंगल की गुफा में बैठे हुए कोई व्यक्ति यदि उनसे नगर का रास्ता पूछे तो कहते हैं हमें नहीं पता। जंगल में रहते हुए नगर का रास्ता न जानने वाले वे मुनिराज, और लेकिन मुक्ति के मार्ग का सहज अनुसंधान किया उन्होंने। मुक्ति का मार्ग पूछो तो बता देते हैं। ये साहब आपको कैसे पता कि क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते? क्या करते हैं मुनिराज वहां बैठे बैठे? उन्हें पता है सिद्ध परमात्मा कैसे हैं। सिद्ध समान सुख का अनुभव करते हैं, बड़ा विलक्षण जाति का सुख है, जिस सुख की हमने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की हो, ऐसे सुख का अनुभव वे सिद्ध परमात्मा अनंत काल तक निराबाध रूप से करते हैं। कैसा अपूर्व आनंद होता होगा। अन्ना जी ने एक प्रकरण दिया गुणस्थान विवेचन में, पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने। सिद्ध परमात्मा का स्वरूप पढ़ा वहां गुणस्थान विवेचन में? नहीं पढ़ा? फर्स्ट ईयर वालों ने नहीं पढ़ा होगा, सेकंड ईयर फाइनल ने तो पढ़ा होगा। अंत में उन्होंने सिद्धों के सुख के लिए एक रूपक बना करके चर्चा की। मैं बताता हूं क्या लिखा वहां। उन्होंने लिखा कि आप बताओ आपको किसका सुख सबसे ज्यादा लगता है? लौकिक सुखों की बात करो आप। तो कहा साहब हमने तो शास्त्रों में चक्रवर्ती की महिमा सुनी है बहुत। चक्रवर्ती के 96,000 रानियां, इतना लंबा चौड़ा राजपाट, इतना वैभव, रत्न निधियां, अपार न कैसा तो भोजन बनता है, क्या बहुत अपार महिमा है चक्रवर्ती की। बोले अच्छा तो एक काम करो, चक्रवर्तियों के सुख को इकट्ठा कर लो। हाँ ठीक है। बोले चक्रवर्तियों के साथ साथ जितने चक्रवर्ती हुए हैं, एक चक्रवर्ती नहीं, सभी चक्रवर्तियों के सुख को इकट्ठा कर लो। जितने नारायण हैं, जितने प्रतिनारायण हैं, जितने बलभद्र हैं, जितने भोग भूमिया जीव हैं, जितने विद्याधर हैं, जितने देवेंद्र हैं, इंद्र आदिक हैं, उन सब के सुखों को इकट्ठा कर लो। उन सब के वर्तमान कालीन सुख को इकट्ठा करो, उन सब के भूतकालीन सुख को इकट्ठा करो, उन सब के भविष्यकालीन सुख को इकट्ठा करो। तीनों कालों में जितने चक्रवर्ती इंद्र नारायण प्रतिनारायण आदि हुए हैं, जितने भोग भूमिया जीव हैं, सबके सुखों को एक जगह पर इकट्ठा कर लो। उससे भी विलक्षण जाति का अनंत गुना सुख सिद्ध परमात्मा एक समय में भोगते हैं। अब बोलो आप कैसा सुख होगा वो सुख? हमें महिमा नहीं आती है उस सुख की, हमें तो ये महिमा आती है अभी कोई अच्छी खबर सुनाए कि कल ये बनने वाला है, बोलो कल खीर मालपुए बनने वाले हैं तो तुरंत तालियां बज जाए, बोलो मजा आ जाता है हमारे को। हमें तो ये सुख दिखता है। लेकिन भैया वो चक्रवर्ती, एक चक्रवर्ती की बात नहीं, एक इंद्र आदि की बात नहीं कर रहे, अनंत चक्रवर्ती, अनंत देव, अनंत इंद्र
भूत वर्तमान भविष्यकालीन सर्व सुख और उससे विलक्षण जाति का अनंत गुना सुख सिद्ध परमात्मा प्रत्येक समय में भोगते हैं, तो कैसा आनंद होता होगा। और उसी जाति का आनंद ये जीव, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, वो यहां गृहस्थी में रहते हुए भी भोग सकता है, उपभोग कर सकता है। ये सिद्ध चक्र विधान की महिमा इसलिए है क्योंकि सिद्धों की महिमा है। सिद्ध चक्र विधान की महिमा इसलिए कि हमें सिद्ध बनना है, और सिद्ध चक्र विधान की महिमा इसलिए है क्योंकि हमारा स्वरूप भी सिद्धों जैसा है। और किसी से बराबरी नहीं कर सकते हम, और किसी से तुलना नहीं कर सकते अपने स्वरूप की। मम स्वरूप है सिद्ध समान, और किसी सुख से तुलना ही नहीं हो सकती है। और किससे तुलना करें हम? हमारा स्वरूप कैसा है? अरंतों जैसा नहीं है, मुनिराजों जैसा नहीं है, आचार्यों जैसा नहीं है। कैसा है हमारा स्वरूप? यदि अपने स्वरूप को देखना हो तो सिद्धों के स्वरूप से मिलान करो। मैं कौन हूं यदि ये पहचानना हो तो सिद्ध परमात्मा से मिलान करके देखो, तो पता लगेगा कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप कैसा है। जो कुछ भी सिद्धों से अपने में अतिरिक्त दिखाई देता है वो सब एक्स्ट्रा है, वो सब हटाना है, सिद्ध परमात्मा बन जाता है। इतना सरल सा मार्ग है, कुछ कठिन नहीं है। सिद्ध परमात्मा और अपने में क्या अंतर है? बोलो, कौन बड़ा दिखाई देता है, कौन भारी है? वजन की दृष्टि से देखो, तराजू में तोलो तो हम ज्यादा भारी है सिद्धों से, क्योंकि वे द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित हैं, और हमारे ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म साथ में लगे हुए हैं। सिद्ध बनने की प्रक्रिया क्या है कि जो हमारे ऊपर आवरण है, ये सब आवरण ऊपर ऊपर से हटाओ, ऊपर का आवरण हटाओ और सिद्ध जैसे बन जाओ। मिलान करो सिद्धों से और अपने से। इसका मतलब ये हुआ कि सिद्ध चक्र विधान में सिद्धों का गुणगान नहीं, सिद्ध स्वाभाविक ज्ञायक भगवान आत्मा का गुणगान है। दूसरे कोई विधान उठा करके देख लो आप, किसी भी विधान की चर्चा करो तो उनकी चर्चा होती रहेगी। व्यक्ति की चर्चा होगी, फिर उनके माता पिता की चर्चा होगी, फिर उनके परिवार की चर्चा होगी, यहाँ जन्मे रत्न बरसे, ये सब बातें होगी। आप पार्श्वनाथ का विधान कर लो, चाहे शांतिनाथ का विधान कर लो, चाहे महावीर विधान कर लो, कोई भी किसी भी तीर्थंकर का विधान करो, चाहे 24 तीर्थंकर विधान करो, चाहे विद्यमान 20 तीर्थंकर विधान करो, 170 तीर्थंकर विधान करो, सब में क्या चर्चा होगी? बोलो, जिस भी तीर्थंकर की बात होगी, ये इनके माता पिता थे, यहाँ इनका जन्म हुआ था, इंद्र आए थे, मेरू पर्वत पर ले गए थे, ऐरावत हाथी पर बिठा करके, इतने रत्न, इतने बाजे, ये वो धूमधाम, और फिर कुछ केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अनंत चतुष्ट, ये बात भी आएगी। मेरा कहने का मतलब ये है, दूसरे विधानों में जो और व्यवहारने की मुख्यता से वर्णन मिलता है, ये सिद्ध चक्र विधान में उन व्यवहारिक बातों के लिए कोई अवकाश ही नहीं है। पूरा सिद्ध चक्र विधान लिख दिया संत लाल जी कवि ने, और कहीं भी किसी भी प्रकार से ये लगावटी मिलावटी बातों को कोई स्थान ही नहीं दिया। शुद्ध स्वरूप की चर्चा, अनंत गुण संपन्न सिद्ध परमात्मा, 1000 गुणों से इन्होंने स्तुति कर दी। टोटल 2000 के आसपास लगभग अर्घ हैं, 2100-2200 अर्घ हैं करीब, माने 2100-2200 गुणों की उन्होंने वंदना की अलग अलग प्रकार से। लेकिन सिद्ध परमात्मा में गुण तो अनंत हैं। जैसा मैं वैसे सिद्ध, और जैसे सिद्ध वैसा मैं। ये साहब क्या बात कर रहे हो आप? अपने आप को सिद्धों जैसा कह रहे हो कि हाँ, ये सच्चाई है कि जो अंतर दिखाई देता है वो तो ऊपरी अंतर है। सिद्ध चक्र विधान की महिमा इसलिए नहीं है कि कुछ रोग दूर हो जाएंगे, बीमारी दूर हो जाएगी। लोग पता नहीं किस किस प्रकार की बातें करने लगते हैं। सिद्ध चक्र की महिमा यहाँ लिखी है, ये अपने सामने है, बड़े दादा की लिखी हुई रचना है, बहुत सुंदर। मुझे लगता है कितनी सुंदर रचना, जो पूर्व में जो चलती थी पुरानी कहानी, जिसमें गृहीत मिथ्यात्व का पोषण होता था, वास्तव में उस कहानी को ध्यान में रखते हुए और हमारे चित्त में गृहीत मिथ्यात्व का पोषण न होवे और वास्तविक स्वरूप ख्याल में आवे, इस सिद्ध चक्र की वास्तविक महिमा हमारे ख्याल में आवे, इतनी सुंदर रचना, ये बड़े दादा की लिखी हुई रचना है। ये सिद्ध चक्र का महात्म्य, जो अपन रोजाना सिद्ध चक्र विधान के बाद में बोलते हैं, है ना। बहुत सुंदर चर्चा है।
अर्थ तो बहुत सरल है, फिर भी अपन इसको आधार बना करके थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। देखिए, बोलो भाई विवेक। श्री सिद्ध चक्र गुण गान करो मन आन भाव से प्राणी, कर सिद्धों की अगवानी। क्या कह रहे हैं? श्री सिद्ध चक्र, कैसा है सिद्ध चक्र? कि गुण खान। क्यों नहीं हो? क्योंकि सिद्ध गुणों की खान है, तो सिद्ध चक्र गुणों की खान क्यों नहीं होगा? अरे एक सिद्ध में अनंत गुण, तो सिद्धि अनंत है, तो क्यों नहीं गुण खान होगा? बोलो। तो सिद्ध चक्र, क्योंकि एक सिद्ध नहीं, अरे एक सिद्ध की अपार महिमा, और एक सिद्ध नहीं, अनंत अनंत सिद्ध परमात्माएं हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव सिद्ध दशा की प्राप्ति कर रहे हैं। और उस सिद्ध दशा की प्राप्ति का उपाय कहीं बाहर में नहीं है। जो जीव अपने स्वभाव को जानते हैं, जो अपना आश्रय लेते हैं, वो सिद्धों में जाकर के मिल जाते हैं। ये साहब जगह मिलेगी कि नहीं वहां? साहब हम लोग तो बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुबह जब सुना आपसे विधान में कि 1 इंच जगह भी खाली नहीं है, तब से हमारा मन बदल गया। हमें ऐसा लगा कि वहां तो जगह ही नहीं है। अब इतनी भीड़ भाड़ वहां सिद्धालय में, हम तो सोच रहे थे कौन मोक्ष जाता होगा, और मालूम चला कि अनंत सिद्धेभ्यो, सुबह अर्घ चढ़ाए थे ना, संख्यात सिद्धेभ्यो, असंख्यात सिद्धेभ्यो, अनंत सिद्धेभ्यो, और अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा हो गए। कहते मध्यम अनंत अनंत है सिद्धों की संख्या, 8वें नंबर का अनंत है। अब इतने सिद्ध परमात्मा, और हम जाएं भी मेहनत करके और जगह भी ना मिले और वापस लौटना पड़े। ऐसी जगह बतला दो ना जहां बैठ करके हम जाएं, तो फिर वहां अपने को थोड़ी ऊपर जगह मिल जाए कि तुम चिंता मत करो, जहां बैठ के ध्यान करोगे, जहां बैठ के साधना करोगे, जहां बैठ के अपने स्वभाव में लीन होंगे, वहां जगह तुम्हें अवश्य मिल जाएगी। सिद्धों में जाकर के समा जाएंगे। एक माही एक राजे, एक माही अनेकनो। जगह की कमी नहीं है। पूरा का पूरा 45 लाख योजन का एरिया खाली पड़ा है, गोलाकार एरिया। कहीं से भी जाओ आप, जहां से जाना हो। अरे जड़ रिद्धियों की ऐसी महिमा होती है। आपने सुना अक्षीण महालय नाम की रिद्धि है, 64 रिद्धियों में एक। विधान में आई एक दिन, मैं तो थोड़ा देर से था वहां प्रवचन करके आता हूं ना, तो बताई होगी शायद चर्चा में किसी ने। एक अक्षीण महालय नाम की रिद्धि है, एक अक्षीण महानस नाम की रिद्धि है। एक क्षेत्र रिद्धि के 2 भेद हैं। क्या स्वरूप है उसका? कि ऐसी रिद्धि है कि अक्षीण महालय नाम की रिद्धिधारी मुनिराज किसी 10 बाय 10 की गुफा में बैठे हों, और कोई मुनिराज के दर्शन करने के लिए वहां आए और आकर के बैठे, फिर कोई और आए और आकर के बैठे। 25 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग, चक्रवर्ती की सेना जितने हजारों लाखों लोग उस 10 बाय 10 की छोटी सी गुफा में आकर के बैठे, तो एक दूसरे से टकराए नहीं। ऐसी अपूर्व महिमा है। महिमा आती है कि नहीं हमारे को ऐसी रिद्धियों की? 64 रिद्धि विधान करते हैं तो हमारे को रिद्धियों की बहुत महिमा आती है। और ऐसी रिद्धि, वो आकाश मार्ग से गमन करते हैं। वो मकड़ी तंतु पर चाले, तंतु टूटे नहीं हाले, ते तंतु चारण रिद्धि धर। कैसे कैसे ऐसा लगता है अपने को, कैसी कैसी प्रकार की रिद्धियां हैं। पुष्प चारण, पत्र चारण, अनेक प्रकार की रिद्धियां, विक्रिया रिद्धि के अनेक प्रकार के भेद। छोटा बड़ा शरीर कर ले वे, थल में चले जावे, जल पर ऐसे चले जैसे थल पर चल रहे हों। बड़े चमत्कारिक लगती है हमारे को। विष मिला हुआ भोजन ग्रहण करे तो निर्विष हो जावे, किसी को कह दे वे मर जा तो वो मर जाए। ये कैसी रिद्धियां हैं? ठीक हो जा तो अमृत के जैसा काम हो जाए, जहर मिला हुआ भोजन अमृत जैसा हो जाए। बोलो चमत्कारिक रिद्धियां हैं कि नहीं है? अवधि ज्ञान रिद्धि, मने पर यह ज्ञान रिद्धि, केवल ज्ञान रिद्धि, कितनी महिमा आती है हमारे को रिद्धियों की। उन मुनिराजों से पूछो जिनके जीवन में रिद्धियां प्रकट हुई है, उन मुनिराजों से पूछो कि तुम्हें रिद्धियों की कितनी महिमा आती है, वो कहेंगे 0। हमें विधान की महिमा आ रही है, हमें रिद्धियों की महिमा आ रही है, हमें संतलाल जी कवि की महिमा आ रही है, और संतलाल जी कवि कह रहे हैं कि मुझे तो सिद्धों की महिमा आ रही है। और सिद्धों से पूछो कि तुम्हें किसकी महिमा आती है, मुझे तो अपने स्वभाव की महिमा आती है। किसकी महिमा आ रही है हमारे को?
प्रवचन की महिमा नहीं है, ग्रंथ की महिमा नहीं है, विधान की महिमा नहीं है। विधान में जिस तत्व का वर्णन किया है उस तत्व की महिमा है, बिना काम नहीं चलेगा। ऊपर ऊपर से बात करना अलग बात है, असली महिमा किस चीज की है? लक्ष्य नहीं है रिद्धियां प्रकट होने के बावजूद भी रिद्धिधारी मुनिराजों को रिद्धिधारी तत्व की महिमा है। अपना जो ज्ञायक तत्व है, जो अनंत गुणों के समूह रूप है, इस देह देवालय में विराजमान है, वो कोई अपूर्व तत्व है, उसकी महिमा आती है मुनिराजों को। ऋषभ देव मुनिराज आहारचर्या के लिए 6 महीने तक उठे नहीं, और 6 महीने बाद में वे आहार के लिए उठे और प्रतिदिन चक्कर लगा करके आते थे नगर में, और कहीं आहार की विधि नहीं मिलती थी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। आपको पता है कितने दिन तक? 7 महीने 13 दिन तक वे बराबर आहार के लिए रोजाना चक्कर लगाते थे। जबकि काम कितना आसान था विवेक, कितना आसान काम था। अनेकान अवधि ज्ञान के धारी थे जन्म से। सरवार सिद्धि से आए थे ना ऋषभदेव करण, सरवार सिद्धि से आए थे। गर्भ में भी मति श्रुत अवधि ज्ञान के धारी थे, और दीक्षा लेते ही मने पर यह ज्ञान प्रकट हो गया था। 4 ज्ञान के धारी तीर्थंकरों के बारे में नियम है ना, दीक्षा लेते ही मने पर यह ज्ञान प्रकट हो जाता है उनको। इसका मतलब मति श्रुत अवधि और मने पर यह, इन 4 ज्ञान के धारी थे शिखर जी वैसा। अब ये भी रिद्धियां हैं, अवधि ज्ञान रिद्धि, मने पर यह ज्ञान रिद्धि से संपन्न। 1 दिन नहीं मिला, 2 दिन नहीं मिला, 2 सेकंड का काम था। प्रमोद बैठे बैठे इतना सा विचार कर लेते, यार मैं जाकर के आया, आहार मिला नहीं, कब मिलेगा? अवधि ज्ञान का प्रयोग किया, अच्छा राजा श्रेयांश के यहाँ की कब? अक्षय तृतीया के दिन, उसी दिन चलेंगे यार, छोड़ो अपन तो बैठो यहीं। कितना आसान काम था। 2 सेकंड के लिए वे अवधि ज्ञान का प्रयोग करते, रिद्धि का प्रयोग करते, तो 7 महीने 13 दिन तक चक्कर लगाने से बच सकते थे। लेकिन उन्हें प्रतिदिन चक्कर लगाना बर्दाश्त था विकल्प आने के बाद में, लेकिन उस विकल्प की पूर्ति के लिए और भोजन जैसे शुद्र कार्य के लिए रिद्धि का प्रयोग करना बर्दाश्त नहीं था। सोचो आप, क्यों करें रिद्धि का प्रयोग? अरे आत्मा भोजन तो करता नहीं है, विकल्प ही तो खाता है, और खाता क्या है? और भोजन का विकल्प तो आ ही गया। अब अवधि ज्ञान का प्रयोग करो, चाहे मने पर यह ज्ञान का प्रयोग करो, जाओ चाहे नहीं जाओ, विकल्प तो आ ही गया ना, तो आत्मा का भोजन तो हो ही गया। अब क्या रिद्धि का प्रयोग करना? बोलो, लगाया है चक्कर, विकल्प आया और उठ करके चले गए, लौट करके आ गए, नहीं मिला, फिर आकर के निर्विकल्प हो गए ना, विधि नहीं मिली, भोजन नहीं मिला, आकर के आत्म ध्यान में लीन हो गए, स्वभाव में लीन हो गए। महिमा नहीं आती उनको, रिद्धियों की महिमा नहीं आती मुनिराजों को, क्योंकि रिद्धिधारी तत्व, अरे जिसके अवलंबन से रिद्धियां प्रकट होती है, ऐसा स्वभाव देह देवालय में विराजमान है अंदर में। उसको देखते हैं, उसका अवलंबन लेते हैं, वो अतीन्द्रिय आनंद का रसपान करते हैं। दुनिया को देखने वालों को ऐसा लगता है कि निराहारी हैं, भोजन नहीं मिला, अरे वे अंदर में अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन कर रहे हैं, स्वभाव का अवलंबन ले रहे हैं, क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर के चैतन्य रस का रसास्वादन करते हैं, उस रस का पान कर रहे हैं। जिस अपूर्व आनंद का स्वाद वे क्षण क्षण में ले रहे हैं, हमें तो लग रहा है बेचारे मुनिराज, आहार नहीं मिला, विधि नहीं मिली। क्या देख रहे हो आप? सिद्ध स्वभावी ज्ञायक भगवान आत्मा इस देह रूपी देवालय में वर्तमान में भी सिद्धों के समान विराजमान है। किंचित भी अंतर नहीं है, किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। और जो अंतर दिखाई देता है वो देखने लायक नहीं है। ये कोशिश की है संतलाल जी कवि ने यहां, तो पहली लाइन में कह दिया, श्री सिद्ध चक्र गुण गान करो मन आन, भाव से प्राणी कर सिद्धों की अगवानी। सिद्धों की अगवानी करें, आने वाले हैं सिद्ध परमात्मा। अभी मैं आया तो सोनू जी बाहर खड़े थे दरवाजे पे, साहब आपकी अगवानी के लिए खड़ा हूं। मैं कह रहा गजब कर रहे हो, ये सिद्धों की अगवानी के लिए सिद्ध परमात्मा लौट करके आएंगे नीचे? बोलो, सिद्ध भगवान लौट करके आएंगे कि नहीं? पता नहीं कैसे कैसे, हमें तो कुछ खबर ही नहीं है। कभी कहते हैं कि हे सिद्ध भगवान आ जाओ, अत्र अवतर अवतर, हे सिद्ध परमात्मा उतर करके आ जाओ हमारे सामने।
मेरी परिणति में उतर करके आ जाओ, कभी ऐसा कहते हैं। और कभी विवेक से बोलो तो कहेंगे हमको भी बुला लो प्रभु सिद्धों के दरबार में। कभी भी ऐसा लगता है सिद्ध भगवान भी बैठे बैठे कंफ्यूज हो जाए कि यार मुझे बुला रहा है कि खुद आने की बात कर रहा है, ये चाहता क्या है ये। बोलो हकीकत बात क्या है, हमें चलना है कि उनको बुलाना है। इस सिद्धों की अगवानी का मतलब सिद्ध स्वभाव का दर्शन, अंदर में सिद्ध स्वभावी परिणति की प्रकटता, वो सिद्धों की अगवानी है। उसकी तैयारी, परिणति में सिद्ध स्वभाव का अवतरण, ये सिद्धों की अगवानी है। वो सिद्ध परमात्मा सिद्धालय से उतर करके नहीं आएंगे, लेकिन सिद्ध स्वभाव मेरी परिणति में, मेरे अनुभव में आए, उसकी तैयारी है सिद्धों की अगवानी। उसके लिए मन को तैयार करने के लिए कह रहे हैं यहां पर, कर सिद्ध चक्र गुणगान। सिद्ध चक्र का गुणगान करके मन आन भाव से प्राणी, भाव से सिद्ध परमात्मा के स्वरूप को देखो और फिर अपने स्वरूप को देखो, फिर उनके स्वरूप से अपने स्वरूप का मिलान करके देखो। ये कहते हैं अब सिद्धों की अगवानी, क्योंकि असली सिद्ध परमात्मा मुझे वहां नहीं मिलेंगे, असली सिद्ध परमात्मा मुझे अपने भीतर मिलेंगे। कहां मिलेंगे सिद्ध परमात्मा? योगसार में योगेंद्र देव ने गाथाएं लिखी इस प्रकार की, जिन देव तन मंदिर रहे जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। क्या किस बात पे हंसी आ रही है? वो सिद्ध परमात्मा भोजन खोज रहे हैं कि नहीं? नहीं, ये सिद्ध परमात्मा खोज रहे हैं। खोज तो हम रहे हैं ना मंदिरों में जाकर के, अपने आप के बारे में कह रहे हैं। कर सिद्धों की अगवानी, फिर क्या होगा इससे? देखो आप, सिद्धों का सुमिरन करने से प्रगटे शुद्धात्म प्रकाश महासुखदानी, पाओगे शिव रजधानी। सिद्धों का स्मरण करने से, सिद्धों का गुणगान करने से, उनके अनुशीलन से और चिंतन से, अर्घ चढ़ाने से नहीं लिखा, सिद्धों को अर्घ चढ़ाने से। इस भ्रम में नहीं रहना कि रोजाना हम यहां आकर के सिद्ध परमात्मा को अर्घ चढ़ाते हैं कि साहब हमने तो पिछले साल भी अर्घ चढ़ाए थे सिद्धों को, इस साल फिर सिद्धों को अर्घ चढ़ा रहे हैं, तो इससे कुछ कल्याण तो हो जाएगा ना हमारा। कि कुछ नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? अनुशीलन और चिंतन के बिना। सिद्धों का स्मरण, सिद्धों का स्मरण माने स्वभाव का स्मरण। तो सिद्धों का स्मरण हुआ, अपने स्वभाव का स्मरण हुआ, फिर उनका अनुशीलन किया और चिंतन किया, तो क्या हुआ? सिद्धों का अनुशीलन, सिद्धों का चिंतन, सिद्धों का खुलासा, सिद्ध स्वरूप का दर्शन, फिर हुआ क्या उससे? कि प्रगटे शुद्धात्म प्रकाश। शुद्धात्म प्रकाश प्रगटे, ये कैसे कह रहे हो साहब? अनुशीलन किया सिद्धों का और प्रगटेगा शुद्ध स्वरूप, कि हाँ ऐसा ही तो है। ये चमत्कारिक बात है, क्योंकि सिद्ध में और मुझ में अंतर नहीं है, बस ये मूल बात है। मम स्वरूप है सिद्ध समान। प्रगटे शुद्धात्म प्रकाश, शुद्धात्म प्रकाश प्रकट होवे, शुद्ध आत्म प्रकाश प्रकट होवे, महासुखदानी। और फिर क्या होगा? पाओगे शिव राजधानी। सिद्धालय की प्राप्ति हो जाएगी और सिद्ध चक्र में जाकर के विराजमान हो जाएंगे। इस संसार के दुख दुख रूप लगते हैं क्या? ऐसा लगता है क्या कि हमें कुछ तकलीफ है? हमें लगता है कि हमारे को कोई पीड़ा है, कोई संकट है? सिद्ध परमात्मा सर्व संकटों से मुक्त हैं, अशरीरी हैं वे सिद्ध परमात्मा। जितने संकट यहां संसार दशा में दिखाई देते हैं, इन सर्व संकटों से मुक्त हो गए हैं। खाने पीने का टेंशन नहीं है, सर्दी गर्मी नहीं है, भूख प्यास नहीं है, बीमारी नहीं है, रोग नहीं है, आकुलता नहीं है, घबराहट नहीं है, दुख तो है ही नहीं कुछ भी। और वो आनंद खत्म होने की टेंशन भी नहीं है, वापस लौटने का विकल्प नहीं है। 100 प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल गई है। कैसे सिद्ध परमात्मा का स्वरूप होगा? वो प्रगटे शुद्धात्म स्वरूप, महासुखदानी। और जो ऐसा स्मरण करता है, जो ऐसा चिंतन करता है, जो ऐसा सिद्धों का अनुशीलन करता है, उसे प्राप्त हो जाती है वो राजधानी, राज्य मिल जाता है। शिव राजधानी मिलने का मतलब मुक्ति का राज्य मिल गया, साम्राज्य मिल जाएगा।
तो फिर साहब ये सिद्ध चक्र विधान से वो उसका श्रीपाल का वो कुष्ठ रोग वो दूर हो गया था, वो हुआ था ना, उसने मैना सुंदरी ने करवाया था, सिद्ध चक्र विधान कराया था ना उसने, और सिद्ध चक्र विधान कराने से वो उसका श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर हो गया था, ऐसा था कि नहीं? और श्रीपाल भी उसमें शामिल हो गए, और मैना सुंदरी भी शामिल हो गई, और धूमधाम से सबको इकट्ठा करके कि देखो भाई हमारे इनका कुष्ठ रोग दूर हो जाए, इसलिए अपन सिद्ध चक्र विधान रचा रहे हैं। आप लोग काय के लिए रचा रहे हो? बोलो लुवाड़िया जी साहब, तो का जी साहब, दोनों बैठे विधान करता हमारे, किस लिए? हमारे तो कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो, ये जन्म जरा मरण का रोग लगा है, ये बीमारी है सबसे बड़ी। ये कुष्ठ रोग के निवारण के लिए नहीं है सिद्ध चक्र विधान, ये जन्म जरा मरण के रोग के निवारण के लिए है। ये भ्रम हो गया है थोड़ा सा, हमने रोग को भी नहीं पहचाना। जो कुष्ठ रोग था वो शरीर का रोग था, और जो जन्म जरा मरण का रोग है वो मेरा रोग है। सिद्ध चक्र विधान से रोग तो दूर होते हैं, लेकिन शरीर के रोग नहीं, ये चेतन के रोग दूर होते हैं। ये जो रोग हमारे लगे हुए हैं, असली बीमारी तो परमे एकत्व बुद्धि की है, असली बीमारी तो देह में एकत्व बुद्धि की है, असली प्रॉब्लम तो मिथ्यात्व परिणाम की है, जिसके कारण जन्म जरा मरण हो रहे हैं, जिसके कारण दर दर की ठोकरें खा रहा है, दुख उठा रहा है। उस असली प्रॉब्लम की तो खबर नहीं है, असली बीमारी की तो खबर नहीं है, और ये छोटी छोटी सी बीमारियां दिख रही है इसको, ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। इससे संबंध टूटे देह से। तो देखो आप श्रीपाल कैसे थे, बहुत सुंदर लाइन लिखी दादा ने, बड़ा मर्म खोल दिया, बहुत अच्छा। श्रीपाल तत्व श्रद्धानी थे, निज देह नेह को त्याग भक्ति उर आनी, हो गई पाप की हानि। बोलो, हे श्रीपाल तत्व श्रद्धानी थे, कुष्ठ रोग दूर करने के लिए बैठे थे, शरीर की बीमारी दूर करने के लिए तत्व श्रद्धानी थे, मोक्षगामी जीव थे, तद्भव मोक्षगामी, उसी भाव से मोक्ष गए। वज्र वृषभ नाराज सेनन वाले थे, धवल सेठ ने धक्का दे दिया था उसको समुद्र में। बोलो, उनकी पत्नी थी रैन मंजूषा, उस पर मोहित होकर धवल सेठ ने उनको समुद्र में धक्का दे दिया था क्या? और जब समुद्र में धक्का दे दिया तो अब मरना ही था, समुद्र को तैर के पार कर लिया। बोलो, कौन मिलेगा ऐसा? अपने बाहुबल से समुद्र को तैर करके पार कर लिया श्रीपाल ने। मुक्तिगामी जीव थे, तद्भव मोक्षगामी थे, अपूर्व सामर्थ्य के धनी थे। कुष्ठ रोग तो बाहर का रोग था, और वो रोग दूर हुआ तो कामदेव के समान सुंदर। लेकिन तत्व श्रद्धानी से देह जिस समय कुष्ठ रोग में थी, उस समय भी अपने आप को देह से भिन्न जानते थे, और जिस समय देह सर्वांग सुंदर हो गई, उस समय भी अपने आप को देह से भिन्न अनुभव करते थे, स्वपर भेद विज्ञानी थे। निज देह नेह को त्याग भक्ति उरानी, हृदय में भक्ति सिद्ध परमात्मा के प्रति। सिद्ध परमात्मा कैसे है? क्यों नहीं हो भक्ति? अरे जिस जैसा बनने की भावना हो, उनकी भक्ति हृदय में नहीं आए, ये बात कैसे हो सकती है? जिस जीव को सिद्ध परमात्मा के प्रति भक्ति का भाव नहीं आवे, इसका मतलब यह है कि वो अभी सिद्ध बनने का पात्र नहीं है, अभी लायकात नहीं है उसमें। ये सिद्ध बनने की अभी दूर है भी उसकी दिल्ली, समझ लीजिए आप। संसार परिभ्रमण का जिनका काल लंबा होता है, उन्हें सिद्ध परमात्मा की महिमा का विकल्प नहीं आता। और जिनके हृदय में भाव जागृत हो रहा है सिद्धों का गुणानुवाद करने का, सिद्ध परमात्मा की महिमा गाने का, अरे स्वयं सिद्ध बनने की जिनके हृदय में भावना जागृत हुई है, कहते हैं सफल हो गया उनका सिद्ध चक्र विधान कराना। सुबह अर्घ चढ़ाया था ना अपन ने, त्रिकाल सिद्धेभ्यो नमः अर्घम निर्वपामी थी। त्रिकाल सिद्ध के लिए अपने आप को भी अर्घ, हमारा ध्यान नहीं जाता इस और कि हम अपने आप को अर्घ, हम पूछते हैं ना कभी कि कभी चढ़ाया है अपने आप को अर्घ? अरे नहीं साहब, मैं अपने आप को अर्घ कैसे चढ़ाऊंगा? ऐसा 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 कोई अर्घ चढ़ाता है? कोई ऐसा कैसे अर्घ चढ़ेगा? ऐसे अर्घ, क्योंकि मुझे सिद्ध होना है। जो हुए हैं या हो रहे या सिद्ध अब तक जो हुए, ये कह रहे हैं स्वपर भेद विज्ञान का महात्म्य है। इस श्रीपाल तो तत्व श्रद्धानी थे कि हाँ साहब, श्रीपाल तो तत्व श्रद्धानी थे।
सिद्धों की महिमा उनके हृदय में थी। सहज ऐसा पुण्य बंधता है, हो गई पाप की हानि। पाप की हानि करते नहीं है, पाप की हानि चाहते नहीं है। अरे पाप मेरा बिगाड़ क्या रहा है जिसकी हानि चाहूंगा मैं? पाप ने क्या बिगाड़ लिया बोलो? अनंत काल में इस पाप ने मेरा आज तक क्या बिगाड़ा है? क्यों हानि चाहूंगा मैं पाप की? हो गई वो तो। सिद्ध स्वभाव की महिमा आई और पाप की हानि अपने आप हो गई। कर्म झड़ते हैं अपने आप गायक की महिमा में। ये महिमा है अपने स्वभाव की, सच्ची महिमा है अपने स्वभाव की। हो गई पाप की हानि। ये साहब चलो कोई बात नहीं, इनके मन में तो महिमा थी, लेकिन मैना सुंदरी ने तो इसीलिए किया था ना विधान। मैना सुंदरी ने जो सिद्ध चक्र विधान किया था वो तो उसका रोग दूर करने के लिए किया होगा। देखो आगे लाइन क्या लिखते हैं, मैना भी आत्म ज्ञानी थी, जिन शासन की श्रद्धानी थी, अशुभ भाव से बचने को जिनवर की पूजन ठानी, कर जिनवर की अगवानी। बोलो मैना भी आत्मज्ञानी थी। कितनी बड़ी मूर्खता लगती है ऐसी, विधान करे मैना सुंदरी और फल मिले श्रीपाल को। बोलो आप चाहते हैं ऐसा? बोलो जैसे जी आप ऐसा चाहते हैं कि विधान में बैठे चाची और फल मिले आपको? क्या हाँ साहब क्यों नहीं चाहेंगे? तो फिर उल्टा लगाओ कभी कि बैठो आप और फल आपको नहीं मिले, फल मिले उनको। नहीं ऐसा क्यों? बोलो ऐसा लगता है ना अपने को, मतलब काम करें हम, ऐसा होता ही नहीं है। ये सिद्धांत विरुद्ध बात है बिल्कुल कि एक व्यक्ति पूजन करे, पूजन करूं मैं और फल मिले बच्चों को, कि क्यों भैया? अमित गति आचार्य लिखते हैं, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम यदि ये लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। किया आपने और फल दूसरा देगा, फल दूसरे को मिलेगा। ऐसा अन्याय नहीं है, यहां पोपाबाई का राज नहीं है, ये ऐसा नहीं चलता है अपने यहाँ। ये पोल पट्टी नहीं है इस तरह की, काम करे कोई पकड़ लो किसी को भी कि कोई बात तो नहीं, काम किया इसने, चोरी की इसने और डंडे पड़ रहे हैं इसके। ये ऐसा थोड़ी ना होता है कोई। यही बात हो गई। अरे यहां पाप की बात कह दी, वहां पुण्य की बात कह दी, एक ही तो बात है। चोरी की इसने और डंडे पड़े इसके, बोलो न्याय है कि नहीं है? ये नहीं साहब ये तो अन्याय है बिल्कुल। तो ये अन्याय नहीं है कि विधान करे कोई और फल मिले किसी और को, ये अन्याय नहीं है, ये न्याय है। पूजन करे कोई और फल मिल जाए किसी और को, बिल्कुल अन्याय नहीं है। हर व्यक्ति के परिणाम स्वतंत्र हैं, सबको अपने अपने परिणामों का फल मिलता है। किसी का फल कोई दूसरे को नहीं मिलता, कोई किसी का फल नहीं भोगता, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। और जो जीव कर्म भोगते हुए भी, कर्म का फल भोगते हुए भी उससे भिन्न अपने आप को ज्ञाता अनुभव करते हैं, वे उस कर्म का अभाव करके सिद्धालय में जाकर के सिद्ध चक्र में विराजमान हो जाते हैं। मैं कर्म के फल को भोगने वाला भी नहीं, ज्ञान क्रिया ज्ञानी करे, ज्ञाता दृष्टा है वो तो। ये मैना क्या थी? आत्मज्ञानी थी मैना सुंदरी भी। कहां से जोड़ दी गई ये कथा? पूरा सिद्ध चक्र विधान पहले अर्घ से लेकर आखिरी अर्घ तक, पहली पूजन से लेकर 8वीं पूजन तक, किसी पूजन में, किसी अर्घ में, किसी जयमाला में, किसी छंद में श्रीपाल मैना सुंदरी का कुछ तो उल्लेख करते संतलाल जी 200 साल पहले। कहीं तो उल्लेख करते इसका, प्रथमानुयोग की इस कहानी का। हम लोगों ने सबने इसको मैना सुंदरी श्रीपाल से जोड़ दिया इसको कि सिद्ध चक्र विधान माने मैना सुंदरी श्रीपाल का विधान हो रहा हो गया। सिद्धों का गुणगान हो रहा है तो मैना सुंदरी याद आ रही है, माने विधान करने वाले याद आ रहे हैं, जिनका किया जा रहा है वो याद नहीं आ रहे। तो विधान कर रहे हैं सिद्धों का, वो तो भक्त थे ना, उन्होंने किनका विधान किया? बोलो विधान कराए, जैसे अभिनंदन जी वैसा हमने बहुत विधान कराए, हमने भी 8-10 कराए हैं, विवेक ने बहुत कराए हैं विधान। सिद्ध चक्र विधान इतनी बार करा दिए, अपन ने कर लिए। अब किसी व्यक्ति को सिद्ध चक्र विधान की महिमा नहीं आकर के कराने वाले की महिमा है। अरे बहुत अच्छा गाते हो यार, बहुत अच्छा कराते हो, अभिनंदन जी बहुत अच्छा विधान कराते हैं, ये बहुत अच्छा कराते हैं, ऐसा ऐसा। अब बोलो अब क्या हो गया? सिद्धों की महिमा तो एक तरफ धरी रह गई, अब कराने वाले की महिमा आ गई। अब सिद्ध चक्र विधान तो एक तरफ रह जाए और गीत गाएं साहब लुहाड़िया जी आपके, अरे वाह आपने बहुत गजब विधान कराया था, बहुत गजब। अरे हमारा विधान नहीं, विधान तो सिद्धों का है।
सुबह दादा ने भक्तामर का एक श्लोक बोला था ना, कितना सुंदर, कि वास्तव में इसमें तो तव प्रभावात चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेशु, है ना, ऐसी चर्चा है ना कि हे आदिनाथ भगवान, मैं इस स्तोत्र की रचना कर रहा हूं, यह स्तोत्र निश्चित रूप से सज्जनों के चित्त को हरेगा। अरे यार गजब हो गया, मान तुम गजब कर रहे हो आप, अपने आप के गीत गा रहे हो कि मैं स्तोत्र लिख रहा हूं और सज्जनों के चित्त को हरेगा। पता है क्या लिखा उन्होंने? इसलिए नहीं कि मैं लिख रहा हूं, बल्कि इसलिए कि इसमें जिनका वर्णन चल रहा है वो 3 लोक के नाथ हैं, क्यों नहीं सज्जनों का चित्त हरेगा। ये सिद्ध चक्र विधान इसलिए महान नहीं है कि संतलाल जी ने लिखा है, ये सिद्ध चक्र महान इसलिए महान है क्योंकि सिद्धों का गुणगान है। सर्वश्रेष्ठ वस्तु की चर्चा है, सर्वश्रेष्ठ पद की चर्चा है, इससे ऊपर कोई पद ही नहीं। 3 लोक में सिद्धों से बढ़कर कोई है ही नहीं, क्यों नहीं सर्वश्रेष्ठ होवे और क्यों नहीं सर्वश्रेष्ठ विधान होवे। महिमा ही उनकी गा रहे हैं ना, सिद्धों की महिमा गाई जा रही है, तो सर्वश्रेष्ठ विधान क्यों नहीं होगा। मैना भी आत्मज्ञानी थी, जिन शासन की श्रद्धानी थी, तो विधान किस लिए रचाया उसने? कुष्ठ रोग को दूर करने के लिए कि नहीं, उनके कुष्ठ रोग को देखकर, उनकी सेवा में लगे रहकर निरंतर परिणामों में जो अशुभ भाव आया करते थे, उस अशुभ भाव से बचने को जिनवर की पूजन ठानी। ये मूल प्रयोजन होता है ज्ञानियों का। तो तीव्र राग ज्वर विनोदार्थम, तीव्र राग ज्वर को निषेध करने के लिए ज्ञानियों के भी कदाचित भक्ति होती है, नियम सार में उल्लेख किया ऐसा। ज्ञानी जीवों की भक्ति नहीं होती, होती है, भक्ति का भाव आता है। क्यों नहीं आएगा भक्ति का भाव ज्ञानियों के हृदय में? लेकिन क्यों? पाप से बचने के लिए, संकट मिट जाने के लिए। किस लिए विधान कराते हैं? बहुत से लोग विधान इसलिए कराते हैं कि संकट दूर हो जाएगा। समाज में सबसे ज्यादा चलता है शांति विधान। क्यों चलता है? शांति के लिए। घर में शांति होगी, परिवार में शांति होगी, किसी की तबीयत खराब हो गई तो शांति विधान करा लो, कोई मर गया तो शांति विधान करा लो। क्यों? अब किस लिए शांति? मरने वाले की आत्मा की शांति के लिए। मरने वाला तो गया, अब तो अपनी शांति के बारे में सोचो। तो मरने के बाद कराना कि जीते जी कराना? किस किस शांति के लिए? लोग तो ग्रह शांति से जोड़ते हैं, 9 ग्रह की शांति से, पता नहीं क्या क्या मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। कितना स्पष्ट शब्दों में कह दिया, विधान का प्रयोजन अशुभ भाव से बचना, विधान का प्रयोजन पाप भाव से बचना, बस, और कोई प्रयोजन नहीं है। कर जिनवर की अगवानी। फिर देखो आगे क्या कहते हैं, भव भोग छोड़ योगीश भय, श्रीपाल ध्यान धरि मोक्ष गए, दूजे भव में ना पावे शिव रजधानी, केवल रह गई कहानी। बोलो, हम भोगों की प्राप्ति के लिए विधान करते हैं। देखो अंतर तो देखो हमारे में और इनमें। इन्होंने क्या किया? हम विधान किस लिए? संपत्ति बढ़ेगी। मेरे से एक बार कहीं विधान कराने के लिए मैं गया था, साखना आसपास यहाँ जगह है टोंक रोड पर कहीं, वो शांति विधान कराया था वहाँ उन्होंने। तो बोले कौन सा विधान कराओगे? मैंने कहा आप बताओ कोई भी। कि पंडित जी ऐसा विधान कराओ कि बस बिजनेस, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि अपना बस काम हो जाए, बस समझ लो आप। कि किस लिए विधान कराना चाहते हो आप? विधान तो करेंगे लेकिन अशुभ भाव से बचने के लिए, विधान तो करेंगे लेकिन भोगों से छूटने के लिए, पाप भाव से मुक्त होने के लिए, पाप की भावना के त्याग के लिए, वैराग्य भावना से संयम अंगीकार करने के लिए, ज्ञायक स्वभाव की महिमा के लिए, आत्म स्वभाव की महिमा के लिए। वो तो विधान करने का प्रयोजन है। क्या किया श्रीपाल ने? रोग दूर कर लिया। हाँ, रोग तो दूर कर लिया था, लेकिन कौन सा? कि जन्म जरा मरण का। कौन सा? कि मिथ्यात्व का। कौन सा? कि अनंतानुबंधी का, कषायों का, विकारी भावों का। उस रोग से मुक्त हो गए थे। क्या किया? भव भोग छोड़ योगीश भये, श्रीपाल ध्यान धर मोक्ष गए। श्रीपाल तो मोक्ष चले गए। और मैना भी पावे शिव रजधानी, दूजे भाव में, दूसरे भाव में मैना को भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। वर्तमान में देवगति में है।
अगले भाव में उसे भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। अरे उनका तो कल्याण हो गया, उनका तो उद्धार हो गया, अब हम किस जगह पर खड़े हैं? केवल रह गई कहानी। एक मोक्ष चले गए, दूसरे मोक्ष जाने वाले हैं, कहानी लिखी रह गई। अब इस कहानी से शिक्षा क्या लेना है? देख लो, जो काम उन्होंने किया सिद्ध पद की प्राप्ति के लिए, वो काम अपन भी कर लो, मोक्ष की प्राप्ति कर लो। देखो आगे फटाफट फिर। प्रभु दर्शन अर्चन वंदन से मिटता है मोह तिमिर मन से, निज शुद्ध स्वरूप समझने का अवसर मिलता भल प्राणी, पाते निज निधि विसरानी। वाह, कितना सुंदर छंद लिख दिया है। करे जाओ, इनकी चर्चा तो ऐसी है, अब एक एक मिनट में क्या बात करें इनकी। प्रभु के दर्शन करने से, अर्चन करने से, वंदना करने से मिटता है मोह तिमिर मन से, हृदय से मोह रूपी अंधकार मिट जाता है। ये सिद्ध चक्र का गुणगान करने से निज शुद्ध स्वरूप समझने का अवसर मिलता है। बोलो, क्यों किया ये सिद्ध चक्र विधान दोबारा? पिछले साल तो किया ही था, तो दूसरा विधान करते ना कि नहीं, ये सिद्ध चक्र विधान के बहाने से अवसर मिल रहा है मुझे अपने स्वरूप को जानने का, या अवसर मिल रहा है मुझे अपने स्वरूप को पहचानने का, या अवसर मिल रहा है सिद्धों से अपने मिलान करने का। अरहंत जैसा स्वरूप नहीं है मेरा, सिद्ध जैसा स्वरूप है। निज शुद्ध स्वरूप समझने का अवसर मिलता भवि प्राणी, भव्य प्राणियों को अवसर मिलता है। और क्या मिल जाता है उनको? कि पाते निज निधि, अपनी निधि की प्राप्ति हो जाती है। विसरानी जो कि भूले हुए हैं, भूली हुई अपनी निधि अपने को प्राप्त हो जाती है। भक्ति से और हर्षाया है, उत्सव युत पाठ रचाया है, जब हर्ष ही न समाया तो पे नृत्य करन की ठानी, जिन बर भक्ति सुखदानी। हे जिनेन्द्र देव, हे सिद्ध परमात्मा, बहुत भक्ति भाव से हृदय में हर्षित होकर, आपकी अपार महिमा से युक्त होकर, उत्सव करते हुए, समाज को इकट्ठा करके, परिवार वालों को सबको जुटाकर, ये भक्ति से युक्त होकर ये सिद्ध चक्र का पाठ रचाया है। और जब ये हर्ष, जब ये उत्साह, जब ये महिमा हृदय में नहीं समाती तो बाहर फूट पड़ती है, और नृत्य करने का भाव भी हृदय में आ जाता है। भक्ति से नृत्य गान कोई है कर रहे हैं, सिद्ध भगवान की महिमा। अंदर में महिमा आती है तो बाहर में शब्द निकलते हैं, अंदर में महिमा आती है तो बाहर में नाचने लगता है। जिसका मन मयूर नाचता है उसके पैर भी थिरकने लगते हैं। हृदय में जिसको महिमा आती है उसके बाहर में भी महिमा आए बिना रहती नहीं है। ऐसा होता ही नहीं है कि नहीं बहुत महिमा आ रही है मेरे को, और ऐसा मुंह ऐसा अकड़ करके बैठा हो, क्या महिमा आ रही है, तेरा चेहरा नहीं खिल रहा है। जिसके हृदय में महिमा आती है उसका चेहरा नहीं खिलेगा, बोलो, उसके प्रसन्नता नहीं दिखेगी चेहरे से। रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन पाए, अंग अंग प्रफुल्लित हो जाता है, रोम रोम खिल जाता है। जिनवर भक्ति सुखदानी। देखो फिर आगे, सब सिद्ध चक्र का जाप जपो, उन्हीं का मन में ध्यान धरो, नहीं रहे पाप की मन में नाम निशानी, बन जाओ शिव पथगामी। सब सिद्ध चक्र का जाप करो, सब सिद्ध चक्र का पाठ करो, और उन्हीं का मन में ध्यान करो। ये साहब सिद्ध चक्र का विधान तो खत्म हो जाएगा और 4 दिन बचे हैं कि मन में ध्यान तो कर सकते हो। ये सिद्ध चक्र विधान तो सदा काल नहीं कर सकते, लेकिन सिद्धों की महिमा, सिद्धों का गुणगान और सिद्ध स्वरूपी गायक का ध्यान, ये तो 24 घंटे किया जा सकता है। खाते पीते उठते बैठते जिनके हृदय में सिद्ध बनने की भावनाएं, जिनके हृदय में सिद्धों की महिमाएं, जो सिद्धों का ध्यान ध्याते हैं, नहीं रहे पाप की मन में नाम निशानी, निशान मात्र भी नहीं रहेगा, नाम मात्र भी पाप का अस्तित्व नहीं रहेगा। सिद्धों की सच्ची महिमा आएगी तो छोटे मोटे पाप की तो क्या दम है।
टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक प्रकरण दिया प्रारंभ में, पंच परमेष्ठियों का स्वरूप बतलाया, फिर उनसे प्रयोजन सिद्धि की बात कही। सिद्धों से भी प्रयोजन सिद्धि होती है, हमारी अरहंतादिक से भी प्रयोजन सिद्धि होती है। ये साहब क्या प्रयोजन सिद्धि होगी कि भोजन मिलेगा ना अच्छा शाम को, क्या बात करता है भोजन की, ये साहब तबीयत ठीक हो जाएगी ना, क्या बात करता है तबीयत ठीक की। ये कह रहे हैं ऐसा मिलेगा कि नाम निशान नहीं रहेगा तेरे तकलीफ का, ऐसा मिलता है। और फिर लेकिन ध्यान रखना 7 नंबर पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक, अंतिम लाइन में उन्होंने लिख दिया टोडरमल जी साहब ने, लौकिक प्रयोजनों की सिद्धि भी वक्त के होती है, किंतु इस प्रयोजन के अर्थ से अरहंतादिक की भक्ति करने वाले के तीव्र कषाय होने से संसार परिभ्रमण ही बढ़ता है। बोलो, लौकिक प्रयोजनों की सिद्धि होती है, सिद्ध चक्र विधान करने से सहज ही पाप कर्म की हानि होती है, सहज ही पुण्य बंधता है, अपने आप लौकिक कार्यों की सिद्धि होगी, बिजनेस भी बढ़ेगा, तबीयत भी ठीक होगी, सब होगा। लेकिन मन में यदि तबीयत ठीक करने का विकल्प आ गया तो पुण्य की जगह पाप बांध रहा है। मन में यदि बिजनेस और धन और वैभव और संपत्ति दिखाई दे रही है तो पुण्य बांधने की जगह पाप बांध रहा है, उल्टा काम हो रहा है। समझ लो आप, पाप की नाम निशानी नहीं रहेगी और स्वयं सिद्ध परमात्मा बन जाएंगे। बन जाओ शिव पथ गामी। अंतिम छंद। जो भक्ति करे मन वचन से, वह छूट जाए भवबंधन से। भविजन भज लो भगवान भक्ति और आनी, मिट जाए है दुखद कहानी। श्री सिद्ध चक्र गुणगान करो मन आन, भाव से प्राणी कर से तो की अगवानी। जो भक्ति करे कैसे, मन से, वचन से और तन से। देख लेना क्या कह रहे हैं ये, भक्ति तो करें अकेला मुख से नहीं, अकेला तन से नहीं। सिद्ध चक्र विधान कराया हमने और हम अर्घ चढ़ा रहे हैं ये तन से, और मुख से बोल रहे हैं ये वचन से, और मन लग रहा है पता नहीं कहीं इधर उधर। ऐसे ऐसे भक्ति की बात नहीं है। तो है ना, तो माला फेरते हैं तो कहते हैं मन बहुत दौड़ता है हमारा, ये क्या करें साहब। जब भी ध्यान करने के लिए बैठते हैं पंडित जी, बहुत लोग पूछते हैं कि वैसे तो हमारा उपयोग इधर उधर कहीं जाता नहीं है, मतलब जो काम करते हैं, लेकिन जब माला फेरने के लिए बैठते हैं तब पता नहीं क्या होता है। तो कबीरदास जी की पंक्तियां हैं ऐसी बहुत सुंदर, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, और मनवा फिरे बाजार में, यह तो सुमिरन नाही। माला तो हाथ में फिर रही है और जीभ मुख में फिर रही है, और मन कहाँ फिर रहा है कि बाजार में, मार्केट में शेयर के दाम बढ़ रहे हैं। बोलो, चांदी घट रही है, ये शेयर बढ़ रहे हैं, इसका ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, मन इधर उधर, इसका नाम तो स्मरण नहीं है। फिर क्या कहा उन्होंने, आगे 2 लाइनें और बहुत मार्मिक लिखी, माला चेतन सो कहे, माला कह रही है चेतन से, माला चेतन सो कहे, काहे फिरावे मोए, और मनवा क्यों नहीं फेरता, मुक्ति मिलावे तोए। ये माला चेतन से कह रही है कि भैया तू किसे फेर रहा है, काय को मेरे को फिरा रहा है, अपने मन को क्यों नहीं फेरता है, अपने उपयोग को क्यों नहीं फिराता है, बाह्य पदार्थों से उपयोग को हटाकर अपने स्वभाव पर लगा, मुक्ति मिलावे तोए। ये कह रहे हैं मन वचन तन से जो भक्ति करते हैं वह छूट जाए भव बंधन से, संसार के सर्व बंधनों से वे छूट जाते हैं। ऐसे भविजन, हे भव्य जीवों, हे आत्मार्थियों, हे मुमुक्षुओं, आत्म कल्याण की भावना से सिद्ध चक्र विधान में सम्मिलित हुए सर्व जीवों, भज लो भगवान भक्ति उरानी। वे भगवान की भक्ति को अपने हृदय में भज लो, भक्ति सहित होकर के भज लो, मिट जाए है दुखद कहानी। वो जो कहानी है ना, जो दौलत राम जी ने शुरू की थी छेड़ाला की पहली ढाल में, चतुर्गति के परिभ्रमण की कहानी, ये कह रहे हैं कि सिद्ध चक्र विधान के बाद में मिट जाए हैं दुखद कहानी, सब संकटों की कहानी मिट जाएगी।
फिर ये कोई नहीं, ऐसा हो गया था साहब, अरे साहब उन्होंने तो हमारे साथ ऐसा कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, अरे इनका ये हो गया, सब कहानी कथा सब बंद हो जाएगी, ये जगत का जंजाल सब मिट जाएगा। ये सिद्ध चक्र विधान का वास्तविक फल है, ये वास्तविक महिमा है, ये बहुत अपूर्व विधान है, इसकी अपूर्व महिमा है। सच में महिमा पूर्वक, सिद्धों की महिमा पूर्वक, सिद्ध स्वभाव की महिमा अपने हृदय में लाते हुए हम यदि इस विधान को बहुत भावपूर्वक करेंगे तो निश्चित ही अल्पकाल में उस सिद्ध स्वभाव में लीन होकर सिद्ध चक्र में ही जाकर के मिल जाएंगे। हम सभी इस सिद्ध चक्र विधान पूर्वक अल्पकाल में ही सिद्ध चक्र में जाकर के मिल जाएं, उसमें शामिल हो जाएं, इसी भावना से बात को विराम दें।